को एमडीए बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बोर्ड बैठक में मुरादाबाद और गजरौला के मास्टर प्लान 2031 के ड्राफ्ट को पास किया गया। ड्राफ्ट में गजरौला के बाईपास निर्माण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ रखा गया है। इसके साथ ही मुरादाबाद में कैटल कॉलोनी फिश मार्केट के साथ ही आर्टिजन बेल्ट के प्रस्ताव को मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। इन प्रस्तावों से शहर के विकास को रफ्तार मिलेगी। आज गुरुवार को एमडीए उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी ने प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय व प्राधिकरण द्वारा महानगर वासियों की सुविधा के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज प्राधिकरण द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के संबंध में लोगों तक सूचना देने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। इसमें मेन पॉइंट्स ये थे कि हमारे मुरादाबाद मास्टर प्लान का अप्रूवल, उसमें जो एनोमलीज थे, अवैध थे, इलीगल थे, उसको करेक्ट करने की कोशिश की गई बोर्ड के डायरेक्शंस के अनुसार। उसके साथ साथ गजरौला मास्टर प्लान भी फाइनल हो गया बोर्ड के माध्यम से, उसको भी अप्रूव करा के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, ताकि अब आगे हम उसको शासन में भेज देंगे, ताकि गजरौला में जो लोग अभी एक्टिविटीज चला रहे हैं उसको रेगुलाइज कर देंगे, तो उनका भी कोई इशू नहीं रहेगा, नक्शा पास हो जाएगा, तो प्राधिकरण का आय भी बढ़ता रहेगा। उसके साथ साथ हमारे जो भी हमारे संपत्ति के बिक्री के अनुसार और मैप्स के अनुसार जो हमारे इस साल संपत्ति के अनुसार हमारा 15 करोड़ की आय हुई है बिक्री से, और हमारे मैप से लगभग 15 करोड़ और आय आई है। ये हाईएस्ट है पिछले 2 साल से जो आय हमारे संपत्ति और इससे आई हुई है। इससे एडवांटेज ये हुआ है कि लोगों को क्लियर मैसेज जाता है कि हमारे पास कितनी संपत्ति रिक्त है, कौन से अलॉटमेंट हो सकता है, कौन से ऑप्शनिंग में जा सकता है, लोग आवेदन दे सकते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं यहाँ पे प्राधिकरण के प्रॉपर्टीज़ को। उसके साथ साथ हमारे जो भी सोर्सिंग हब था, जो पिछले कुछ सालों से पेंडिंग था, उसको भी हमने निस्तारित कर दिया है और शासन ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, निगम ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको लेने के लिए। उसके अतिरिक्त जो निरंतर एक्सपोर्टर्स का और इंडस्ट्रियलिस्ट का और डाउट्स रहते हैं कि यहाँ रोड नहीं बन रहे और यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को भी देखते हुए हमने लगभग अराउंड 10 करोड़ के काम को लिया है। तो मैक्सिमम रोड्स ही हैं, कुछ हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कार्य है, सीवेज ट्रीटमेंट कार्य है, और ताकि यहाँ पे जो भी एक्सपोर्टर और इंडस्ट्री आना चाहते हैं, मैप इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, मैप पास करना चाहते हैं, ये सब सुविधा पहले से दे देंगे तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ EWS मकान एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे पास बहुत सालों से रिक्त पड़ी हुई है, उसको किराए पे देने के लिए बोर्ड ने एग्री कर दिया है। उसके साथ साथ इसकी अवधि भी 5 साल बढ़ाने के लिए एग्री कर दिया है, तो इसका भी एडवांटेज बहुत सारे लोग उठा सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे हर्बल पार्क से भी जो अब तक बहुत कम सिर्फ 35 लाख की आय आती थी हर साल, अब इस साल से 75 लाख की आय आएगी इसमें से लगभग 15 लाख रुपए फिर उसी में इन्वेस्ट किया जाएगा उसको और सुधारने के लिए, जिससे लोग वहाँ जाए, अपना टाइम स्पेंड करें। पिकनिक स्पॉट भी है वहाँ पे, लोग ये अच्छा मैसेज जाता है लोगों के लिए, शहर में कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे अपने इंटेंशन हो सकता है, बेचने में डिले हो जाता है। जैसे कि ऑफिस, जो पुराना ऑफिस है हमारा जो हम पहले बैठते थे, उस ऑफिस का ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर भी बिक गया है ऑक्शनिंग के माध्यम से। अब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए फिर से हमने ऑक्शनिंग के लिए लगाया है, तो वो भी निकल जाएगा, तो एक पूरा कोई भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के खड़ी है वो वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे कई मीटिंग्स में और कई हमारे फील्ड विजिट के माध्यम से हमने ये पता लगाया कि बहुत सारी जगह पे रोड्स की कमियां हैं या कोई पानी की व्यवस्था की कमियां हैं। तो इसको भी देखते हुए हमने लगभग अराउंड 10 करोड़ के कामों को हमने टेंडर कर दिया है। ये खुल भी चुके हैं मैक्सिमम काम। इसमें बहुत सारे रोड्स इन्वॉल्व है, लगभग 8.5 करोड़ के रोड्स इन्वॉल्व है अलग अलग जगह पे। सर्कुलेशन प्लान के रोड्स इन्वॉल्व है, लाकड़ी फैजलपुर सबसे मैक्सिमम रोड्स है, ट्रांसपोर्ट नगर के रोड्स है, और मंडी वाले बैक साइड एरिया पे भी रोड्स है। डक्का के जो इंटरकनेक्टिंग है मेन लाइन से लेके वो जो PM आवास वाले तक जा रहे हैं, पूरा रोड इन्वॉल्व है उसमें, वो भी इंकॉर्पोरेट किया गया है। उसके अतिरिक्त जो लाइटिंग व्यवस्था पे भी हमेशा क्वेश्चन उठते हैं कि लाइट व्यवस्था सही नहीं है। यूजुअली ये प्रॉब्लम्स आती है मेन हमारी कॉलोनीज में, एकता विहार में और हमारे नया मुरादाबाद कॉलोनी में। तो हमने भी एक अभियान चलाया था दीपावली से पहले कि उसमें बहुत सारे लाइटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, लेकिन वो टेम्प्रेरी बेसिस पे था। लेकिन अभी हमने पूरा टेंडर कर दिया उसको पूरे नया मुरादाबाद, और जहाँ जहाँ हमने एक कॉलोनीज है हमारी, लाइटिंग की व्यवस्था करके प्रॉब्लम आती है तो उसको तुरंत उसको ठीक कर दिया जाए।
मेन हाईवे से नीचे उतरने के लिए भले इस तरफ हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट का एरिया आ गया है और मेन हाईवे यहाँ से उतरने के लिए अगर हम सर्विस रोड उसको नहीं देंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट का अप्रोच रोड ही खत्म हो जाता है। तो इसके लिए फिर एनओसी लेना पड़ता है, एनओसी मिल तो जाता है लेकिन समय लग जाता है। इससे अच्छा जब ये बन ही रहा है NHI, बनने के टाइम पे ही अगर हम बोल दें कि मेरे सर्कुलेशन प्लान में यहाँ पे मुझे अप्रोच रोड चाहिए, तो अभी से वो अप्रोच रोड उन्होंने बनाने के लिए एक्सेप्ट कर भी लिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अप्रूव हो गया है कि ये जहाँ प्राधिकरण द्वारा बताया जाएगा कि यहाँ पे सर्कुलेशन प्लान का अप्रोच रोड होना चाहिए, तो वो उसके लिए वो सहमति भी हो चुके हैं। तो हम पहले से ही बता देंगे उनके बनाने से पहले, ताकि वो पहले से हमें सर्विस रोड दे दे नीचे उतरने के लिए, ताकि आगे जब भी इस तरफ सर्विस से उतर के जहाँ पे भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उनके लिए एडवांटेज रहेगा कि हाँ मेरा इंडस्ट्री बन सकता है क्योंकि मेरा अप्रोच रोड ऑलरेडी तैयार है। तो ये वाला एक बिगेस्ट अचीवमेंट था। यूजुअली NHI से कोऑर्डिनेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करना एक टफ टास्क होता है, लेकिन निरंतर प्राधिकरण की टीम के द्वारा ये कोऑर्डिनेट किया गया, इसलिए ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इसके साथ साथ हमारे प्राधिकरण द्वारा भी एक टीम हायर किया गया है, कंसल्टेंट, जो शासन के निर्देशानुसार तो जो सिटी को और बेहतर बनाने के लिए कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि हम ट्रैफिक सिस्टम को, लाइटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ये इंडिविजुअली काम नहीं करेगा, ये नगर निगम के स्मार्ट सिटी के टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा, ताकि नगर निगम ने जो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो भी इनकॉर्पोरेट किया है वो प्राधिकरण भी उसी में इनकॉर्पोरेट करके हम अपना प्लान भी उसी रूप में ही कंटिन्यू करेंगे, ताकि डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होने से शहर में एक रूपता बनी रहेगी। तो ये भी हमने शुरू किया है काम। उसके साथ साथ एक नया चीज़ जो निरंतर डिमांड किया जाता है कि हमारे यहाँ कन्वेंशन सेंटर नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, तो उसके लिए हमने एक हमारी सिली की ज़मीन थी, हमने उसको आइडेंटिफाई कराया, उसको हमने आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको पूरा प्रपोजल बनाया है, जिसमें एक ओपन एयर थिएटर भी होगा, जिसमें नॉर्मल कन्वेंशन सेंटर है, नॉर्मल मीटिंग्स हो सकती हैं। उसके साथ साथ एक ऑडिटोरियम और एक ऑडिटोरियम के ऊपर एक कन्वेंशन सेंटर होगा, जिस कन्वेंशन सेंटर में आर्टिजन्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए होगी। कोविड के टाइम पे यूजुअली बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि लोगों को सपोर्ट के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिला शक्ति के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कन्वेंशन सेंटर यूज़ किया जा सकता है। कोशिश यही है कि इस प्रपोजल में कि जो दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर है, इसी के रूप में इसको लाया जाए। टास्क थोड़ा टफ है, लेकिन इसकी पूरी मेहनत किया जा रहा है, प्रपोजल्स ला के कंसल्टेंट से बात करके। ये पूरा बिल्डिंग या जो ऑडिटोरियम है PPP मॉडल पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, गाइडलाइंस पढ़ी जा रही है, उसमें कहाँ हमें इशूज आ सकती है, कहाँ हम इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ये कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ जो कॉमन जो हम प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि रामगंगा नदी के किनारे भी बांध है, उसको भी प्रपोज किया गया है कंसर्न्ड बांध विभाग से। तो उसी लाइन ऑफ एक्शन में, मतलब जैसे रिवर फ्लो है उसी के साथ ही हम बांध बना देंगे, क्योंकि रिवर अंदर आती हुई जा रही है, लॉन्ग टर्म में वो हमारे शहर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी से उसको बनाया जा रहा है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि उस लाइन में जहाँ पे भी बांध प्रपोज किया जा रहा है, उसमें लोगों से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि उसमें कोई निर्माण ना करें। हमारा ये है कि हम बात के हैं, जो हमारे प्राधिकरण की योजना है, वहाँ पे RWA बना के RWA बना के उसके अंदर जो हमारे जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि कचरा हो, सीवेज हो, बिजली हो, उनको RWA के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे कॉलोनीज में RWA बन भी चुके हैं, एकता में बन चुका है, सेक्टर 13 में बन गया है, सेक्टर 5 में बन गया है, सेक्टर 16 में बन गया है। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं RWA बनाने से। RWA बनाने का एडवांटेज ये रहेगा कि लोग हम एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा प्राधिकरण को बात करने के लिए। नहीं तो यूजुअली इंडिविजुअली आता है कि मैं भी सेक्टर 13 से हूँ, मैं भी सेक्टर 13 से हूँ, लेकिन एज अ होल, एज अ ग्रुप आता है तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो ये RWA वाला इशू भी हमने सॉल्व करने के लिए शुरुआत किया है। दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का ये रहता है कि हम यहाँ पे ज़मीन मिलने में या लैंड यूज़ को देखने में या इंडस्ट्री लगाने में, मैप पास करने में डिले हो जाता है, इसलिए हम लोग प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम खोला है प्राधिकरण में, जिसमें डायरेक्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट आके वहाँ पे अपने सारे बातें बताएंगे कि हमें इस एरिया में, इतने लैंड एरिया में इतना ये करना है,
आप बताइए इसमें क्या फिजिबल है क्या फिजिबल नहीं है। एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक इंडस्ट्रियलिस्ट को आइडिया हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री खुल सकता है मेन कॉर्नर्स पे, और हम बोर्ड्स लगाएंगे ताकि जब भी नया मुरादाबाद एंटर करे तो लोगों को पता चले कि हमारा सेक्टर 15 कहाँ है, 13 कहाँ है, 12 कहाँ है, 16 कहाँ है। इसके साथ साथ नया मुरादाबाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो शुरू कराया गया या इसको इम्प्रूव कराया गया वो ये था कि नया मुरादाबाद में 2-3 मेन प्रॉब्लम वो है सीवरेज सिस्टम और कूड़ा उठान का। सीवरेज सिस्टम में ये प्रॉब्लम था, लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये था कि हमारा एसटीपी जो था उसको संचालित किया जाए, तो वो जो एसटीपी है 25 MLD का है वो पूरा नया मुरादाबाद को कैटर कर सकता है। तो उसमें हमने पूरा हमारी एसटीपी तैयार होकर खड़ी है, उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने जगह जगह जो लाइन बिछाई गई थी जो जब मुरादाबाद बना था, नया मुरादाबाद बना था, तो उस लाइन को भी ठीक करने के लिए हमने टेंडर कर दिया, काम शुरू भी हो गया है। तो अगर वो ठीक हो जाता है तो लोगों के सीवरेज सिस्टम का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि नहीं तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा घर का पानी रोड पे बह रहा है, हमारा घर का पानी यहाँ बह रहा है, और ओपन नाली होने से सांप आने का, मस्किटोज, डिजीज, ये प्रॉब्लम भी रहती है। ये सब निस्तारित हो जाएगा आने वाले 1 महीने में, वो भी काम आपको दिखने को लग जाएगा। उसके साथ साथ कूड़ा उठान का भी हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए हमने ये भी कराया है कि हमने एक वर्क ऑर्डर के बेसिस पे हमने एक फर्म को चुना है। उनको बस हमारा उनका काम देखने के लिए हमने एक सेक्टर अलॉट किया है कि वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू करेंगे आने वाले 10-15 दिन में। तो उसके आधार पर हमें पता चल जाएगा कि लोगों को कूड़ा बस सेग्रीगेट करके रखना होगा घर के सामने, वो आके उठा के लेके जाएंगे। उसका डिस्पोजल हम देखेंगे कि इसको नगर निगम से कोऑर्डिनेट करके उसका डिस्पोजल का व्यवस्था भी करेंगे। तो ये था हमारा नया मुरादाबाद के इश्यूज है, या कोई लैंड यूज को गलत दर्शाया गया हो, उन सब को सुधारने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। सबके लिस्टिंग की गई है ताकि आगे शासन को भेजने के उपरांत उसका लैंड यूज भी चेंज किया जा सके। और एक बार यहाँ से जाता है शासन को, तब शासन से अप्रूवल होने के उपरांत हम फिर उसको आपत्ति सुझाव के लिए हम समय देते हैं लोगों के लिए, तो अपनी अपनी बात भी लोग कह पाएंगे। ये सबसे बड़ा स्टेप था और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो हमेशा ये कहला जाता था कि ये इलीगल कॉलोनी है या इलीगल बना है। जब इलीगैलिटी की बात आती है तो हम प्राधिकरण शुरुआत यहाँ से करती है कि उसका लैंड यूज क्या है। अगर लैंड यूज ही हम उसको सुधार दें, बाद में उसको शासन को जब रेफर करते हैं रेगुलराइज करने के लिए, तो एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं शासन को सपोर्ट करने में, हेल्प करने में कि इसको रेगुलराइज किया जाए। तो पहला स्टेप था हमारी ओर से जो बोर्ड ने अप्रूव किया है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे शहर के लोगों के लिए, क्योंकि इतने बड़े एरियाज में इतने बड़े हमारे इरेगुलर जो भी बने थे पार्क में, ये सब वो सब रेगुलराइज करने के लिए पहला स्टेप था कि उसका लैंड यूज चेंज कर दिया जाए। और उसके अलावा भी दूसरा स्टेप हमारा ये था इस प्लान में, वो कि अलग अलग जगह पे हम अपने इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को एक्सपांड किए हैं ताकि जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको और एरियाज ईयरमार्क कर दिया जाए, ताकि उनको अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कहीं बाहर जाना ना पड़े। क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम ये आती है जो हमें सुनने को मिलता है एक्सपोर्टर्स से, ये भी है कि ये लैंड यूज़ ये वाला एक्सपोर्टर्स वाला नहीं है, इंडस्ट्री यूज़ वाला नहीं है, एग्रीकल्चर यूज़ है। तो उसको भी हमने एक्सपांड किया है। उसके साथ साथ जो भी हमारे पार्क्स थे उसको सही से मेंटेन करने के लिए और उसको ईयरमार्क कर दिया गया है फिर से। और हमारे जो भी तालाब थे जो एग्जिस्टिंग थे, कुछ तालाब एग्जिस्टिंग थे लेकिन मैप पे नहीं दर्शाया गया है, तो इन सब चीज़ों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। उसके साथ साथ एक और स्टेप जो किया गया है, जो यूजुअली मास्टर प्लान का कार्रवाई शुरू करती है, ताकि इसका एडवांटेज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि हमारे शमशान वाले ज़मीन, चारागाह ज़मीन, बंजर, चक्रोड, ये सब चीज़ें मास्टर प्लान का पार्ट नहीं होता है। परंतु ये हो जाता है कि जब भी हमारा लेआउट पास होता है, जो इंडस्ट्री आती है, तो उसमें अगर वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है कि मान लो कि स्पेसिफिक एरिया के अंतर्गत हमारा गवर्नमेंट लैंड आ जाता है, तो उसमें हमें वो मैप नक्शा पास कराने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर हम पहले से ही उनको बता दें कि यहाँ पे हमारा चक्रोड है, यहाँ पे हमारा नाली है या हमारा गवर्नमेंट लैंड है, इससे फायदा ये हो जाता है कि जब लेआउट पास कराने के लिए आते हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए ही हमारे पास लेआउट डाल देते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप था जो बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया।
इसके साथ साथ जो सेकेंड स्टेप था हमारा वो ये था कि हमारा गजरौला मास्टर प्लान भी फाइनल हो गया है। गजरौला मास्टर प्लान भी हमारा फाइनल हो गया है और उसको भी बोर्ड ने सहमति दी है शासन को भेजने के लिए। इसमें लगभग अराउंड 357 आपत्तियां आई थी। तो ये ध्यान में रखते हुए और मैक्सिमम जो लोगों ने कहा कि हमें ये चाहिए, हमें वहाँ वो चाहिए, उसी को इनकॉर्पोरेट किया गया। ये सिर्फ टेबल टॉप एक्सरसाइज नहीं था, पूरी टीम, हमारे टाउन प्लानर, हमारे जो शासन के प्रतिनिधि जो यहाँ पे रहते हैं और हम सब लोग मिलके अलग अलग टीम्स में जाके हमने फील्ड विजिट भी किया है और पता लगाया कि कहाँ पे क्या यूज़ हो सकता है। गजरौला मास्टर प्लान जब आप ड्राफ्ट जब अप्रूव होके आ गए, आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें हर एक जगह पे कंटिन्यूटी मिलेगी। जैसे कि इंडस्ट्रियल बेल्ट में इंडस्ट्रियल बेल्ट ही मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम छोटा पैच ऑफ एरिया एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग के लिए, जहाँ पे हम इंडस्ट्री के लोग भी वहाँ रह सकते हैं। और जहाँ पे हमारे कमर्शियल स्ट्रीट है तो कमर्शियल स्ट्रीट होना चाहिए। जैसे कि यूजुअली हमने देखा है कि ये जो दिल्ली वाली रोड है वहाँ पे बहुत सारे ढाबाएँ खुली है, होटल्स खुली हुई है। तो हमने ये प्रावधान किया है कि अलोंग द हाईवे लाइन मैक्सिमम एरिया को हमने कमर्शियल रखा है फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे हमने रेजिडेंशियल का प्रोविजन किया गया है ताकि लोग अपने कमर्शियल एक्टिविटी नियमित रूप से कर सकें। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वहाँ पे इन प्लेस उसको वैसे का वैसे ही रखा जाए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो और कंपाउंडेबल हो जाए और उनका मैप भी पास हो जाए। एक कॉमन प्रॉब्लम था गजरौला में, लोगों से सुनने को मिलता था कि नक्शे पास नहीं हो रहे हैं और कार्रवाई होती जा रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने उसको पहले इनकॉर्पोरेट किया। अब उस लैंड यूज के अनुसार ही उनका सारी चीजें सेट किया गया है ड्राफ्ट प्लान पे और आगे आसानी रहेगी लोगों को अपने अपने नक्शा पास कराने में और अपनी बिल्डिंग को नियमानुसार अप्रूवल के लिए। तो ये एक मेजर स्टेप था विद रिस्पेक्ट टू गजरौला। और गजरौला में एक नया चीज जो भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है वो बाजार स्ट्रीट है। बाजार स्ट्रीट में एक पूरा पैच ऑफ लैंड हसनपुर वाला रोड से अंदर जाते हुए है वो, उसको अब बाजार स्ट्रीट माना है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, बाजार ही लगती है वहाँ पे, उसको रेगुलराइज हो जाएगा। तो उसके वजह से लोगों को वहाँ पे ये दिक्कतें नहीं होगी कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है या कमर्शियल है लेकिन हम ठेला लगा रहे हैं या मतलब उसके पीछे छोटे दुकान किराना शॉप लगा रहे हैं, तो ये उनको अभी दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि हमने इसको ईएमआई ही कर दिया बाजार स्ट्रीट के रूप में। तो वहाँ पे लोगों को लिए भी दिक्कतें नहीं होगी। उसी क्रम में जो नए सजेशंस आए थे परसों की दूसरी वाली बोर्ड में कि जो अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मली हमारे प्लान्स इनकॉर्पोरेट किए गए उसके साथ साथ आर्टिजन लेन और मंडी के लिए स्पेसिफिक ईयरमार्क एरिया और हमारे डेयरी के लिए एरिया और फिश या मीट मार्केट के लिए एरिया, ये भी ईयरमार्क करने के लिए कहा गया है सेकंड मीटिंग में कमिश्नर सर द्वारा। उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं मुरादाबाद प्लान में भी ताकि लोगों को इशू ना रहे और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम प्लान बना सकें। उसके अतिरिक्त जो कार्य किए गए हैं प्राधिकरण द्वारा विगत 3-4 महीने में वो ये है कि संपत्ति अनुभाग में बहुत सारे ऐसे हमारी प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं लग पाता था कि क्या है, क्या बिका है, क्या अलॉटेड है या ऑप्शन है या रिक्त पड़ी हुई है। तो पहला चीज हमारा ये था कि हम इसको पूरा एक स्ट्रीमलाइन करके इन्वेंट्री बना ले। इन्वेंट्री के उपरांत हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है रेजिडेंशियल और कमर्शियल, और सारी प्रॉपर्टी जो अब तक बची हुई है जो लगता था लोगों के फाइल में छुप गया है, ये प्रॉपर्टी आगे नहीं आ पा रहा है किन्हीं कारणों से, सबकी हमने फाइल निकाल के इन्वेंट्री बना दी है। और लगभग हमारा कमर्शियल प्रॉपर्टी है अराउंड 150 प्रॉपर्टी है और 2 ही ऑप्शन हुए अभी तक कमर्शियल के क्योंकि हमने टाइम स्पेंड देख के कर रहे हैं। अब तक उसमें से 5 प्रॉपर्टी बिकी हुई है जिसका कुल आय है अराउंड 10 करोड़। इसी रूप में रेजिडेंशियल में भी हमने देखा है। INN के लिए शांतनु मनोज की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।